सो फाइनली उन 7.5 लाख लोगों के लिए एक अच्छा दिन आ गया जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 750,000 एम्प्लॉयज़ ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। यूएस गवर्नमेंट के 7.5 लाख लोग दे वर ऑन अनपेड लीव्स क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट पार्शली शट थी, आपको पता है इस चीज़ का। कांग्रेस और जो करंट गवर्नमेंट है यूएस की, दे वर नॉट ऑन द सेम पेज टू रिलीज द पेमेंट्स, टू रिलीज द बजट फॉर द गवर्नमेंट। अमेरिकन गवर्नमेंट के पास पैसे ख़त्म हो चुके हुए थे और दिस वॉज द लॉन्गेस्ट शट डाउन बाय द वे, आई बिलीव इन अमेरिकन हिस्ट्री। और हुआ ये कि 750,000 पीपल वर ऑन लीव्स, अनपेड लीव्स, बट फाइनली कांग्रेस ने कहा अच्छा चलो यार पैसे ले लो, लेट्स कंटिन्यू दिस एंड लेट्स नॉट फर्दर लिंगर दिस ऑन। तो ट्रंप ने बेसिकली साइन किए हैं और हुआ क्या है कि उनको अब वापस से वो जॉब पे बुला रहे हैं। अच्छा, इसके बेसिकली अब आफ्टर इफेक्ट्स होंगे क्या और जो प्रिडिक्शन है वो मैं आपसे अभी इसके बाद बात करता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। होता ही है कि जब इस तरह की सिचुएशन में जब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते एंड स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग विद ऑल द एक्सपेंसेस, उनके जो सोशल सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स हैं, उनके जो बाकी प्रोग्राम्स हैं, सो व्हाट दे डू इज दे प्रिंट मनी। हाँ जी, अब पैसों की होगी प्रिंटिंग जिसकी वजह से फर्दर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी। मार्केट में पैसा आएगा, गवर्नमेंट पैसा पुश करेगी, पूरी जो एक इकोनॉमी है उसके अंदर पैसा पुश होगा और उसके पुश होने से बेसिकली होगा क्या कि इन्फ्लेशन आएगी। इन्फ्लेशन जब आएगी तो उसमें क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग मनी है उसकी पावर डॉलर की मज़ीद कम हो जाएगी। अच्छा जी, सो आई एम कमिंग टू द पॉइंट। प्रिडिक्शन क्या है? प्रिडिक्शन ये सिर्फ मेरी नहीं है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की है। गोल्ड एंड सिल्वर विल राइज अगेन। जी हाँ, ये मैं भी कह रहा हूँ और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी कह रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर विल राइज अगेन। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, दिस इज़ द राइट टाइम। दिस इज़ द राइट टाइम। टुडे इज़ आई बिलीव 12th of November 2025। इन्वेस्टमेंट करें, गोल्ड में करें, सिल्वर में करें। और ये वो इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैं कह रहा हूँ आपको कि आप करके भूल जाएँ और मे बी दैट सॉर्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट जिसमें आप कहें कि जी ये इन्वेस्टमेंट करके मैं अब फंसा दूँ 3 इन्वेस्टमेंट फिर 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। नहीं, ये वो इन्वेस्टमेंट है जिस पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है एंड एज सून एज गोल्ड गोज अप यू कैन सेल इट ऑफ, यू कैन मेक सम गुड मनी, यू कैन मेक सम प्रॉफिट्स। तो बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं दैट दे इन्वेस्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम जब प्राइसेस लो हो और जहाँ से ऊपर जाने का एक इम्कान हो, एक एंटिसिपेशन हो। सो राइट नाउ आई एम एंटिसिपेटिंग दैट गोल्ड विल गो अप। गोल्ड हैज़ ऑलरेडी गेंड, सिल्वर हैज़ ऑलरेडी गेंड। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, अगर आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लें, जब लोगों ने कहा था जी क्रैश आ गया है, गोल्ड पे क्रैश आ गया है, गोल्ड ने जो है वो हिस्टोरिक लो ले लिया एंड ऑल दैट, दैट वॉज बुलशिट। हिस्टोरिक लो वो होता है कि गोल्ड बिल्कुल ही नीचे चला जाए। और मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बात की थी कि गोल्ड हिस्टोरिक लो पे जाके भी आपको 80,000 रुपये पर तोला स्टिल हाई है जस्ट विद इन 7 मंथ्स। मैंने एग्जांपल दी थी कि 23 अप्रैल से गोल्ड पे डिप आना शुरू हुआ, 335 340 तक गया। उसके बाद गोल्ड वापस आना शुरू हुआ एंड इट वेंट अप टू 475 476। उसके बाद ये नीचे गया 405 पे, 4,05,000 पे, और अभी दोबारा से इट्स ट्रेडिंग इन 430s, जिसका मतलब है ये बहुत अच्छा मोमेंटम दे रहा है। सो गाइस, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, डू नॉट इन्वेस्ट इन लैंड, डू नॉट इन्वेस्ट इन कार्स। लैंड आप जाएं, मार्केट में निकलें, आप उसको बेच के दिखाएं। इट्स नॉट सो ईजी टू सेल योर लैंड। ये आप मेरी बात नोट कर लें, क्योंकि करंट मार्केट सिचुएशन पाकिस्तान की ऐसी नहीं है कि आपको बड़े आराम से लिक्विडेट कर देगा, आपको कैश दे देगा, लिक्विडेट हो जाएगा। यू नीड टू इन्वेस्ट इन दोज एसेट्स जो कि कन्वर्टेबल टू कैश हैं, जिनकी लिक्विडिटी अच्छी है। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर। माई प्रोडिक्शन इज इट विल गो अप, इट विल गेन मोमेंटम। वाई? बिकॉज अमेरिका की गवर्नमेंट दोबारा से चल पड़ी है, कांग्रेस ने अप्रूवल दे दिया है एंड दे विल डेफिनेटली be printing more money, which will add to inflation, which will weaken the dollar, and which will subsequently make these precious metals bullish. Signing off. Thank you.